हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, क्षारीय धातुओं के हाइड्राइडों का ऊष्मीय स्थायित्व किस क्रम में घटता है? विकल्प है, लिथियम हाइड्राइड इज ग्रेटर देन सोडियम हाइड्राइड इज ग्रेटर देन पोटेशियम हाइड्राइड इज ग्रेटर देन रुबिडियम हाइड्राइड इज ग्रेटर देन सीजियम हाइड्राइड। विकल्प बी, सीजियम हाइड्राइड इज ग्रेटर देन रुबिडियम हाइड्राइड इज ग्रेटर देन पोटेशियम हाइड्राइड इज ग्रेटर देन सोडियम हाइड्राइड इज ग्रेटर देन लिथियम हाइड्राइड। विकल्प सी दिया गया है, लिथियम हाइड्राइड इज इक्वल टू सोडियम हाइड्राइड इज ग्रेटर देन पोटेशियम हाइड्राइड इज इक्वल टू रुबिडियम हाइड्राइड इज ग्रेटर देन सीजियम हाइड्राइड। और विकल्प डी दिया गया है, लिथियम हाइड्राइड इज ग्रेटर देन सोडियम हाइड्राइड इज ग्रेटर देन सीजियम हाइड्राइड इज ग्रेटर देन रुबिडियम हाइड्राइड इज ग्रेटर देन पोटेशियम हाइड्राइड। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पर समझे होता क्या है कि जो हमारे पास में क्षारीय धातुओं के हाइड्राइड होते हैं, हाइड्राइड बनते किस प्रकार से क्षारीय धातुओं के? तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2m प्लस H2, और ये बनाते हैं यहाँ पर m प्लस H, 2m प्लस H माइनस, ये हमारे पास में हाइड्राइड होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हाइड्राइड बनते हैं ये 630 केल्विन पर, जबकि लिथियम के लिए 1073 केल्विन पर हाइड्राइड हाइड्राइड निर्मित होते हैं। अब देखिए यहाँ पर समझे, हमारे पास में जो लिथियम हाइड्राइड है इसको हम लिखे लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड और सीजियम हाइड्राइड। तो अब समझिए, जब हम लिथियम हाइड्राइड से सीजियम हाइड्राइड की ओर चलते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बंध वियोजन एंथैल्पी है, बंध वियोजन एंथैल्पी कम होती जाती है। और कम क्यों होती जाती है? क्योंकि हमारे पास में जो लिथियम हाइड्राइड यहाँ पर है, इसमें यहाँ पर हम बात करें बंध वियोजन एंथैल्पी की, तो देखिए होता क्या है कि जो लिथियम हाइड्राइड है, लिथियम हाइड्राइड में जो लिथियम है इसका आकार होता है छोटा और सीजियम का आकार होता है बड़ा। तो जब ये आकार बड़ा हो जाता है तो यहाँ पर जो बंध लंबाई है वो बढ़ जाती है, तो बंध को तोड़ना आसान हो जाता है, तो बंध वियोजन एंथैल्पी क्या होती है? घट जाती है। और जब बंध वियोजन एंथैल्पी घट जाती है तो यहाँ पर इसका ऊष्मीय स्थायित्व भी घट जाता है। तो यहाँ पर हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो ऊष्मीय स्थायित्व है, ऊष्मीय स्थायित्व उसमें स्थायित्व यहाँ पर क्या होगा? लिथियम हाइड्राइड इज ग्रेटर देन सोडियम हाइड्राइड इज ग्रेटर देन पोटेशियम हाइड्राइड इज ग्रेटर देन रुबिडियम हाइड्राइड इज ग्रेटर देन सीजियम हाइड्राइड। तो हमें यहाँ पर ये याद रखना है कि जो बंध वियोजन एंथैल्पी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? थर्मल स्टेबिलिटी के, यानी कि ऊष्मीय स्थायित्व के। ये हमें यहाँ पर याद रखना है। तो देखिए हमारा सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर विकल्प ए यहाँ पर हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऊष्मीय स्थायित्व के बारे में। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।